घर घर जाके जनता की समस्या सुने और उसमें जो भी दिक्कत सामने थी उसका निवारण करने का हम लोग संकल्प लिए। सबका साथ मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी के आधार पर हम कार्यकर्ता लोग चल रहे हैं और उसी में हम लोग अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार देख रहे हैं 27 की चर्चा जो है तेज हो गई है। और आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का जो 27 का चुनाव है, उससे पहले आप देखें समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है प्रत्याशियों को लेकर, और लगातार बैठक भी चल रही है। और बात करें तो अभी देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में लोकसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी वहां पर जीत हासिल करती है। अवधेश प्रसाद जो कि मिल्कीपुर के विधायक थे, वो सांसद बन जाते हैं। उसके बाद में चर्चा जो थी ये पूरे भारत में हुई थी। लेकिन आप देखेंगे 10 सीटों पे उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में, जिसमें आप देखेंगे 8 सीटों पर बीजेपी परचम लहराती है, बीजेपी जीतती है। बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप भी लगे, बीजेपी बेईमानी करती है, कई सारे आरोप भी लगते रहे, लेकिन बीजेपी 8 सीटों पे जीतती हुई दिखी आपको, और 8 सीटों पे अच्छी तरीके से जीत हासिल भी की। आप देखेंगे अयोध्या के बगल कटेहरी विधानसभा है, पहले वहां पर चुनाव हुआ, जिस बीजेपी जो 30 सालों से वहां हार का सामना कर रही थी, वहां भी जीत हासिल करती है। उसके बाद में मिल्कीपुर में चुनाव था, और वहीं एक सबसे चर्चा थी इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो कि देखेंगे गोसाईगंज के पूर्व विधायक थे, और इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक, बागी विधायक जो हैं अभय सिंह, वो भी बीजेपी के साथ कहीं न कहीं खड़े नजर दिखाई दिए। ऐसे में चर्चाएं अब और तेज हो गई। कल देखेंगे योगी जी का आगमन हुआ था अयोध्या में, कई लोग वहां पर मौजूद रहे। अभय सिंह थे, मिल्कीपुर के नए नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभान पासवान थे, और देखेंगे तो रोली सिंह अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष थी। उसके बाद में वेद प्रकाश गुप्ता थे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेतागण वहां पर मौजूद रहे। लेकिन एक जो चर्चा चल रही, खब्बू तिवारी नहीं नजर आए, उस पर भी काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए मौजूद हैं बीजेपी के किसान मोर्चा महानगर महामंत्री रमेश पांडे जी हैं, महामंत्री महानगर अध्यक्ष और किसान मोर्चा के, तो भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार ये भी एक्टिव थे। हमने देखा कटेहरी चुनाव में भी लगातार मेहनत किए, क्योंकि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं से ही आगे बढ़ती है। तो जिले स्तर के नेता हैं और लगातार एक्टिव भी रहते हैं। आप मिल्कीपुर में हमने देखा, और उसके बाद में कटेहरी में देखा, और इन लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लाई। और कहीं न कहीं 30 साल से जो बीजेपी कटेहरी की चुनाव हारती थी, वहाँ भी बीजेपी जीती। और मिल्कीपुर में देखेंगे, मिल्कीपुर में भी बीजेपी 61,900 वोटों से जीतती है। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए जो समाजवादी पार्टी है अभी से 27 के लिए तैयार हो गई है, और 27 में पूरी तरीके से गणित भिड़ा रही किस तरीके से। और एक तरफ 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव खुद को बता रहे हैं, देख गए तो पोस्टर वार भी जारी था उपचुनाव में। और उसके बाद में आपको बता दें 25 में बिहार चुनाव है, 26 में पश्चिम बंगाल चुनाव है, और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और योगी जी क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं वो जीतेंगे। तो इनमें दोनों की जो लड़ाई होगी, काफ़ी इस बार की का जो चुनाव है काफ़ी टक्कर की लड़ाई होने वाली है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा चुनाव जो है डिपेंड है। तो रमेश पांडे जी हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं किसान मोर्चा के, और एक्टिव रहते हैं लगातार। हम देखते हैं समाज में, और आप देखें कहीं चुनाव होता है तो इनकी पूरी टीम वहाँ पर एक्टिव रहती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। हमने देखा कटेहरी में जी, जो बीजेपी 30 सालों से हार रही थी जी, आप लोग पहुंचे, आपकी टीम पहुंची, और देखेंगे इस समय बीजेपी के संकट मोचन कहे जाने वाले खब्बू तिवारी भी वहां लगातार पहुंचे, मिल्कीपुर कटेहरी। जी,
तो कैसे आप लोगों ने क्या रणनीति बना काम किए कि 30 सालों से बीजेपी हार रही थी, आप लोगों ने जीत हासिल की? हम लोग घर घर जाके जनता की समस्या सुने और उसमें जो भी दिक्कत सामने थी उसका निवारण करने का हम लोग संकल्प लिए। सबका साथ, मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी के आधार पर हम कार्यकर्ता लोग चल रहे हैं और उसी में हम लोग अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। मिल्कीपुर आप लोग भी जीते जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, इस उनको क्या कहेंगे? क्या है ना, विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब जब हार गए हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दा उनको सामने रखना चाहिए, जबकि ये सब गलत है। हम लोग जो सही है, जनता हम लोगों को पसंद किया, लाइक किया, और वही जनता का सब कुछ हम लोगों को सर्वमान्य है और हम लोग जनता के आधार पे, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं मिल्कीपुर चुनाव। 27 की सियासी हलचल तेज हो गई है। 27 में क्या है, योगी जी मोदी जी का काम बहुत जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा हुआ है। चाहे आप बिजली का संकट लेके चलिए, चाहे राशन कार्ड, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे आवास, दुनिया भर का काम ये जनता के बीच में सब किए हैं। इसलिए 2027 का चुनाव बहुत कठिन हम लोगों के लिए नहीं है, जनता के आशीर्वाद से। काम जो हुआ है जमीनी स्तर से हुआ है और काम सबके हित में हुआ है। तो देख रहे हैं 27 का जो सियासी पारा है अभी से दिखाई दे रहा है। बिहार में चुनाव है, 25 में, 26 में बंगाल में है और उसके बाद में 27 में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पर चुनाव होना है। तो 27 में क्या लगता है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है बिहार में और पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में 27 में क्या होने वाला है? क्योंकि लगातार चर्चाएं, अभी देखें महाकुंभ था, महाकुंभ में एक अपार भीड़, 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया। उसके बाद से योगी जी की जो छवि थी अलग से पूरे भारत में देखी जा रही है। तो इन सबको देखते हुए क्या 27 में योगी जी तिवारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या होने वाला है 27 में? आप लोग भी अपनी राय व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।